देख लो 0 to pi/2 dx by 16 sin square x plus 25 cos square x। डिनोमिनेटर में sin square cos square है तो कंपल्सरी न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय cos square, यानी ये क्या होता है, ये ऊपर 1 by cos यानी sec square, sin by cos यानी tan square, cos by cos यानी 1। अब सब्स्टिट्यूट कर लो, सब्स्टिट्यूट यानी व्हाट, पुट tan x इक्वल टू t, sec स्क्वायर x dx यानी व्हाट, dt, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 है ना, x का वैल्यू 0, लोअर लिमिट 0 है, यहाँ पर पुट कर लो। अब x इक्वल टू pi/2, देख लो pi/2 है क्या, pi/4 है ना, यहाँ पर है हमारे पास pi/2, ये pi/2 यानी और t इक्वल टू pi/2 यानी इन्फिनिटी है। फिर क्या था ये, I इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी dt बाय 16 t स्क्वायर प्लस 25, फार्मूला में 1 by x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 by a यानी 1 by 5 tan इनवर्स ऑफ 16 यानी 4t x स्क्वायर x by a यानी 5। अब t का कोएफिशिएंट 4 है, फ्रॉम लिमिट्स क्या है 0 टू pi/2, फिर कितना था देख लो ये, कितना ये 1 by 5 tan इनवर्स ऑफ है, लिमिट्स देख लो ये pi/2, pi/2 यानी व्हाट, ये 5/4 बनता है, ये 5/4 यानी व्हाट, ये आई थिंक ये tan इनवर्स ऑफ pi यानी व्हाट, यू विल गेट, देख लो ये ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए देख लो क्या है, एक बार क्वेश्चन देख लो 26 नंबर का, 0 टू pi/2, यहाँ पर है pi/2, एक काम करेंगे इसके लिए हम, कि नहीं यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे पहले, ये जो है यहाँ पर एक बार देख लो, ये एक कांस्टेंट जो है उसके साथ पूरा कांस्टेंट एक जगह पर लेगा, क्या है ये 16 है ना, ये 16 यानी 1 by 16 कॉमन लो, ये 0 क्या है इन्फिनिटी यानी dt बाय t स्क्वायर प्लस 5/4 होल स्क्वायर, फिर क्या आता है 1 by 16, फार्मूला 1 by a यानी 5/4, फिर tan इनवर्स ऑफ कितना ये t by a यानी 5/4 है, फ्रॉम ये 0 टू इन्फिनिटी, फिर कितना आता है 4 है 4 जा, फिर ये है 1/20, कितना ये 1/20, इन्फिनिटी यानी 90, कैश ऑफ इन्फिनिटी यानी व्हाट 90, ये 0 के लिए 0, आंसर विल बी pi/40, ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन के लिए आओ। 27 के लिए आवा, क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट है ना, हमने प्रीवियस क्वेश्चन कर लिया था, वही फॉर्म में तुम होमवर्क करो। क्या है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, क्वेश्चन नंबर 27 होमवर्क है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक 23, ये 23 के जैसा सॉल्व करो। इसका ऑप्शन है तुम्हारे लिए ए 1/2, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आओ, 8 के लिए 0 to 1 h2 by 1 plus x raised to 8, 1 plus x raised to 8 यानी क्या है h2 by 1 plus x raised to 4, इसका स्क्वायर dx है ना, ये 0 to 1। अब ये 4 का x raised to 4 का डायरेक्ट ऊपर है ना, 4 x raised to 4 equal to t, 4x2 dx equal to dt, x equal to 0, t equal to 0, x equal to 1, t equal to 1, यानी what, I equal to 1/4, 0 to 1 dt by 1 plus t square, है ना फार्मूला, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला 1/4, 1 by 1 plus t square and tan inverse of t, from 0 to 1, 1/4, tan inverse of 1 यानी 5/4 minus 0,
क्या है ये y/16 ऑप्शन नंबर बी के लिए। देन 29 क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आओ। क्या है क्वेश्चन नंबर 29? क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए 0 to y/4 है sec square x by क्या है 3 tan square x plus 4 tan x plus 1 tan का डेरिवेटिव है ना ऊपर। पुट tan x इक्वल टू t क्या है ये sec square x dx यानी what dt x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 x इक्वल टू y/4 t टू tan y/4 यानी 1 है। है इक्वल टू क्या ये 0 to 1 dt। अब ये 1/3 कॉमन लो t स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 1/3। फिर क्या था अगेन होल स्क्वायर करो 1/3 0 to 1 dt बाय t स्क्वायर हाफ यानी 2/3 उसका स्क्वायर 4/9 माइनस 4/9 प्लस 1/3। फिर कितना था ये 1/3 0 to 1 dt बाय t प्लस 2/3 होल स्क्वायर 9 यानी 3 माइनस 1/3 का स्क्वायर। अगेन क्या है ये देख लो 1/3 1/2 into a यानी 1/3 log of x plus 2/3 minus 1/3 x plus 2/3 plus 1/3 0 to 1 कितना ये कैंसल 1/2 log of ये 1 आता ना ये 1 फिर कितना है 1 आने के बाद 1 प्लस ये देख लो 2/3 1/3 1 प्लस 1/3 यानी 4/3 बाय ये 1 3/3 यानी 1 प्लस 1 यानी 2 ये 3/3 यानी 1 प्लस 1 यानी 2 माइनस लॉग ऑफ 0 ये 0 यानी और 2/3 यानी 1/3 ये 0 यानी और 1 फिर कितना था ये 1/2 लॉग ऑफ 2/3 माइनस ये माइनस है ऊपर होता है माइनस यानी इनटू इसका रेसिप्रोकल लॉग कैंसल 2 log 2 है ना 1/2 log 2 यानी ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर सकते हैं हम रूट्स है ना। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए क्या है 30 के लिए a 0 to b 1 by under root of 1 plus x minus root x dx है इक्वल टू 4/3 रूट है। b होना हमें ये क्या है रैशनलाइजेशन हो सकता है इसका ये 1 प्लस ये रूट 1 प्लस x ऊपर ले लो रैशनलाइजेशन यानी प्लस रूट x बाय नीचे 1 प्लस x माइनस x rationalizing the denominator you will get 4/3 root 2 ये कैंसल हो रहा क्या ये 1 plus x का 1/2 यानी what 1/2 plus 1 3/2 by 3/2 plus root का x का 3/2 by 3/2 from क्या ये 4/3 root 2 क्या ये 2/3 x के लिए क्या है अभी x b to 0 1 plus b 3/2 plus b 3/2 है माइनस 0 इक्वल टू 4/3 रूट 2। कंपेयर करके देख लो b का वैल्यू क्या हो सकता है 1 plus 1 आता ना 2 b के लिए 1 plus 1 ये देख लो क्या आ सकता है ये 3 3 कैंसल
देन कितना था 1 प्लस बी रेस टू 3/2 प्लस बी रेस टू 3/2 इक्वल टू 2√2 आता है। 2√2 यानी व्हाट, इसको एक साथ लेने के बाद कंपेयर करो, बी का वैल्यू यहाँ पर है ना, ये 1 है ना, 1 का चलेगा 1, ये क्या है 1 + 1 यानी 2 आता नहीं, वो 2 1 + 1 यानी 2 3/2 यानी 1.5 यानी you will get by comparing d equal to ऑप्शन डी यानी 1 आता है। अब ये 31 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तुम। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए देख लो क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। 0 to 1 sin inverse of x 1 minus x square 3/2 यानी what 1 into half आता, 1 into half यानी 3/2। हाँ, क्या है ये, सब्स्टिट्यूट करो। x इक्वल टू ये क्या आता है, ये sin inverse of x इक्वल टू t 1 by under of 1 minus x square dx इक्वल टू dt, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, t इक्वल टू पाई बाय, यानी क्या आता है, i इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 sin of x यानी t 1 minus x square यानी x का वैल्यू sin के 1 minus x square यानी cos square, ये cos square t, ये रूट यानी इसका क्या है, ये dt है, यानी क्या आता है, t into sec square t from 0 to pi by 2 du into फर्स्ट का is सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन फ्रॉम क्या है 0 to pi by 2 अगेन क्या है t tan t minus tan के लिए log of sec t from 0 to what pi by 2 from 0 to pi by 2 देख लो क्या है इसके लिए अभी pi by 2 ये pi by 2 tan pi by 2 यानी what not defined है, tan pi by 2 यानी what not defined आता अगेन है ना। ये लिमिट देख लो, सॉरी क्या है हमारे पास ये है ना लिमिट 1/2 है यहाँ पर, ये 1/2 x का वैल्यू है इसके लिए 1/2 होने के बाद क्या आता है, ये pi by 6 1/2 होने के बाद कितना आता है, pi by 6 आता, ये है pi by 6, यहाँ पर है ये pi by 6 यानी what ये tan pi by 6 यानी √3/2, ये कितना है pi by 6 माइनस log pi by 6 sec of pi by 6 almost cos pi by 6 √3/2 यानी 2 by √3। देख लो कौन सा एडजस्ट होता है, इसको माइनस का प्लस कर सकते हैं ना, माइनस का प्लस कर सकते, ये रूट tan pi by 6 यानी ओनली 1 by √3 pi by 6 √3 माइनस का प्लस log √3/2। ये है क्वेश्चन नंबर सी। ये है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए सी ऑप्शन है। ये 32 के लिए आया 32 देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 x into sin square x, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए x into sin square x है। हाँ देख लो क्या है, u into v हो सकता ना, ये u into v करने से पहले x into sin square यानी what 1 minus cos 2x by 2, ये 1/2 x 1 यानी x का x square by 2 माइनस u into v, फर्स्ट है यदि cos का इंटीग्रेशन sin 2x by 2 माइनस पहले का डेरिवेटिव x का 1, इसका cos का क्या है sin 2x by 2 dx ऐसा क्या था, फिर ये 1/2 x square by 2 माइनस x sin 2x by 2 माइनस माइनस प्लस अगेन 1/2 sin का क्या था, फिर ये माइनस cos 2x by 2 फ्रॉम क्या ये लिमिट्स आर 0 to pi 0 to pi, तो क्या ये 1/2 ये pi square by 2 sin pi 0 है ना, sin pi यानी what
अगेन क्रॉस 2 पाई, क्रॉस 2 पाई यानी व्हाट, ये इधर जीरो होता नहीं, ये है तुम्हारे लिए पाई स्क्वायर बाय 4। सॉरी ये पाई लेने के बाद ये कितना आता है, पाई 2 पाई यानी व्हाट, 2 पाई के लिए 1 यानी -1/4। अब जीरो के लिए पूरा जीरो है, ये जीरो माइनस क्या आता है, ये 1/4 है, तो क्या आता है ये -1/4 है, -1/4 है ना, ये 1/2, ये पाई स्क्वायर बाय -1/2 प्लस 1/4 ये कैंसिल होता ना, यानी कंपल्सरी है, ये क्या है पाई स्क्वायर बाय 4 यानी ऑप्शन नंबर सी।